हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी जबरदस्त कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस से रिलेटेड काम करती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी की ओर से ये अपडेट आया है कल मार्केट बंद होने के बाद 3 अगस्त 2026 को रात में लगभग 7:44 पे, यानी कि कंपनी का Q1 का रिजल्ट मार्केट को कैसा लगा है, इसका इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिला है। तो चलो देख लेते हैं इस रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में काम करने वाली जबरदस्त कंपनी का Q1 का रिजल्ट। तो दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में काम करने वाली इस जबरदस्त कंपनी का अब हम Q1 का रिजल्ट देखने जा रहे हैं और हम कंसोलिडेटेड नंबर देखेंगे। और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ रुपीज में दिया गया है। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2250 करोड़ रुपए आया है। टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2251 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने आगे देखा तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्च ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1837 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 414 करोड़ रुपए आए हैं। और दोस्तों, टोटल एक्सपेंसेस इस फाइनेंशियल ईयर 27 के Q1 में अच्छे खासी बढ़े हैं। इसलिए कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है। और अगर हमने इस कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर यानी कि नेट प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 338 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने इस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा जो सिर्फ रुपीज में रहता है तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 1.21 रुपी पर इक्विटी शेयर आया है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में काम करने वाली कंपनी का रिजल्ट देख रहे हैं वो एक एनबीएफसी कंपनी है। और दोस्तों, एनबीएफसी इस कंपनी का एनपीए देखना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है 4.13% से 3.75%। और इसका नेट एनपीए यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है 2.06% से 1.22%। और दोस्तों, किसी भी कंपनी का एनपीए कम होना एनबीएफसी कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन माना जाता है। और दोस्तों, इस एनबीएफसी कंपनी का ग्रॉस एनपीए देख लो या नेट एनपीए देख लो, दोनों ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है, जो जो पॉजिटिव साइन माना जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस शानदार कंपनी का नाम है सरकारी कंपनी इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। और दोस्तों, इरडा ये एक सरकारी कंपनी है जो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट और अदर सर्विसेज जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो कंपनियां काम करती है उन्हें कंपनी लोन देने का काम करती है। यानी कि दोस्तों, सरकारी कंपनी इरडा ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस से काम करती है। और दोस्तों, ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में काम करती है, इसलिए हमारा इस कंपनी पे ज़्यादा फोकस है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस। और दोस्तों, जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है।
तो चलो दोस्तों, अब हम इस कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। अगर हमने कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 71.76%, एफआईएस की होल्डिंग है 2.48%, डीआईएस की होल्डिंग है 2.39% और पब्लिक की होल्डिंग है 23.35%। अगर हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा तो कंपनी का रेवेन्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में था लगभग 5,000 करोड़ रुपए, पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 में था लगभग 6,800 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 26 में था 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। अगर नेट प्रॉफिट की बात की तो वो फाइनेंशियल ईयर 24 में था 1250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का, फाइनेंशियल ईयर 25 में था लगभग 1700 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 26 में था लगभग 1900 करोड़ रुपए के आसपास। और दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखी तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस जबरदस्त तरीके से ग्रो करा है। 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा से लगभग अभी है 11,000 करोड़ रुपए के आसपास। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी की लॉन्ग टर्म पीरियड से 0 करोड़ रुपए है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग लगभग 78,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर हमने आगे देखा तो कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लगभग 750 करोड़ रुपए से भी थोड़ा ज्यादा है। और अगर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज देखी तो वो कम हुई है लगभग 2,805 करोड़ से 0 करोड़ रुपए और किसी भी कंपनी के कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज कम होना पॉजिटिव साइन माना जाता है। और दोस्तों, सरकारी कंपनी इरिडा का प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने रिन्यूएबल एनर्जी इस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करने वाली सरकारी कंपनी इरिडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा है और कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।